नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बोहरा आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर की इस लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक अपने अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 तक हल किया है। आज हम 2.3 प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करता हूं जो भी मैंने सवाल हल कराए हैं वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में कर दिए होंगे और समझ लिए होंगे। आज हम प्रश्नावली 2.3 निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण दिए हुए 10 प्रश्न हैं, इन्हें हल करना है और अपना जो उत्तर आता है उस उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी जो आपने आंसर प्राप्त किया है वो सही है या नहीं, इसकी जांच भी हमें करनी है। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें सबसे पहले अभी तक हमको पता चली गया है कि चर राशियों को एक तरफ लेना है और अचर राशियों को दूसरी तरफ रखना है। तो हमारे यहाँ पर दो पक्ष है। ये वाला पक्ष कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाता है राइट हैंड साइड। हमारे सामने बोर्ड है, हमारा ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ जो पक्ष है वो राइट हैंड साइड कहलाएगा और लेफ्ट हैंड साइड की है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। तो ये जो 2x है, इस 2x का पक्षांतरण करना। 2x का पक्षांतरण करने पर जब 2x का पक्षांतरण करेंगे हम, तो ये 2x जब पक्ष बदलकर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे तो ये 2x जो इधर प्लस है वो माइनस के 2x हो जाएंगे बराबर। अब इधर 2x तो आगे इधर बच गया, क्या बचा? केवल 18। तो बराबर 18 लिख देंगे। समीकरण हल करते समय आगे या तो या लिखना है या ये नहीं लिखो तो इस प्रकार का चिन्ह होता है, वो चिन्ह लगाना है। ये नियम है गणित का। 3x माइनस 2x बराबर 18। अब 3x में से 2x गए, क्या बचेगा? x बराबर 18 आ गया। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। हमारा समीकरण का हल आया 18। अब हमें जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो देखिए हमारे पास दो पक्ष है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बराबर 3x। 3 इंटू x का मान कितना आया है? 18। तो लिख देंगे 18। क्या मान आया? 18 कितने होते हैं? 54। 18 54। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारा क्या है? 2x प्लस 18। 2x के स्थान पर 18 लिखिए प्लस 18 के 18। 18 दूनी 36 प्लस 18 बराबर 36 और 18 जोड़िए 54। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया? 54। राइट हैंड साइड में क्या आया? 54। ये किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर प्राप्त हुए। देखो प्रश्न में क्या था? 3x और 2x प्लस 18 का मान बराबर आता है। हमने x का मान क्या किया? x का मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 54 आया, राइट हैंड साइड का मान भी 54 आया। यानी हमने जो आंसर प्राप्त किया है वो बिल्कुल सही है। फिर हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है 5x
प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। फिर वही काम करना है, चर राशियों को एक तरफ लाना है और अचर राशियों को दूसरी तरफ। चर का मतलब जिसमें ये x है वो एक साइड हो, और जो बिना x वाली संख्या है, केवल संख्यात्मक मान है, उनको दूसरी तरफ ले जाना। तो हम 5x और इस 3x को पक्षांतरण करके लाएंगे, तो चूंकि ये प्लस के 3x है, ये हो जाएंगे माइनस के 3x बराबर 5, और ये प्लस 9 है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस 9 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 9। 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गए तो 2x रह गए। अब 5 माइनस 9 है, घटाना है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 9, और इसका चिन्ह है माइनस, तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। 9 में से 5 गए, 4 आ गया, यानी माइनस के 4 बचे। x बराबर -4, और ये 2 और x का गुणा है। जब गुणा होता है तो पक्षांतरण करने पर भाग हो जाता है। 2 का भाग 4 में, 2 का भाग 4 में दिया तो आ गया 2 दूनी 4, और चूंकि माइनस में था इसलिए आंसर हमारा -2 आएगा। जांच, फिर वही लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 5x प्लस 9, 5 x का मान हमें प्राप्त हुआ -2 प्लस 9, 5 दूनी 10, माइनस के 10 आ गए, प्लस के 9 आए। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घटेंगे। 10 में से 9 गए, 1, और चूंकि 10 कैसे है? माइनस के, इसलिए यह 1 माइनस का होगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 5 प्लस 3x, 5 प्लस 3x, x का मान रखिए 5 प्लस 3, और x का मान -2, 5 के 5। अब 3 तो प्लस के है लेकिन 2 माइनस के है। एक संख्या ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक, गुणा करने पर मान ऋणात्मक आएगा। 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्राप्त होंगे। प्लस के 5, माइनस के 6, एक संख्या प्लस एक माइनस, घटाव होगा, घटाने की क्रिया होगी, आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का 1 अधिक है, इसलिए -1 बचेगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -1, राइट हैंड साइड में भी -1, यानी हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था कि दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर। जब भी दाया पक्ष और बाया पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आएंगे तो हमारा जो आंसर है वह सही है। प्रश्न संख्या 5, 2x -1 बराबर 14 -x। देखिएगा, प्रश्न है हमारे पास 2x -1 बराबर 14 -x। बिल्कुल
प्रश्न संख्या 3 के जैसे ही है, इधर प्लस है वहां पर माइनस है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। हम आसानी से कर सकते हैं भाई, चर राशियों को जो ये माइनस एक्स है इसको पक्षांतर करके इस तरह लाओ और माइनस एक को उस तरफ भेज दो। एक्स को तो लाना है इधर और एक को भेजना है इस तरफ, पक्षांतरण करना है। तो देखिए 2x माइनस एक्स को जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस प्लस एक्स बराबर 14, और माइनस एक जब पक्षांतरित हो गए राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है। यहाँ पर माइनस थे तो ये जब इधर आए तो प्लस, माइनस 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो गया। 2 और 1 3x, ये 2x और ये 1x मिलके हो गए 3x। 14 और 1, 14 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 15। 3 और x के बीच में गुणा का निशान है तो हम 3 को पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में चले जाएंगे, यानी बट्टे 3 हो जाएंगे। 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार जाता है तो x का मान आ जाएगा आपके 5। आंसर आपको 5 प्राप्त हो गए। अब उत्तर की जांच कर दी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2x माइनस 1, x का मान 5 माइनस 1, 2 पंजे 10 माइनस 1, 5 और 2 का गुणा किया 10 आए, 10 में से 1 घटाएंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 9। लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें 9 प्राप्त हुआ। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड है 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, एक्स का मान है 5, 14 में से 5 गए 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों ही पक्ष समान हैं, यानी हमारा जो आंसर है वह बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। एक बार देख लीजिए वापिस। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर अपन अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करना शुरू करें। भैया प्रवीण कह रहा है जांच समझ में नहीं आ रही है। देखिए भैया जी, जांच में आपको क्या करना है, आपके ये दोनों पक्ष है, जैसे इस प्रश्न में ये दोनों पक्ष है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, एक्स की जगह पर जो हमने मान ज्ञात किया है वो रखना है और मान ज्ञात करना है। फिर दूसरी बार राइट हैंड साइड लिखना है, एक्स का मान रखना है और मान ज्ञात करना है। यदि दोनों मान बराबर आते हैं इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 7, x बराबर 4/5 x प्लस 10, x बराबर 4/5 x प्लस 10। देखो बच्चों, यहां क्या करेंगे, x सबसे पहले इस 4/5 और कोष्टक के अंदर जो संख्या है इनके बीच गुणा कराएंगे। अब यह x, इसका मतलब क्या है, x/1 है, 10 है, इसका मतलब 10/1 है, ये है 10/1 लिख सकते हैं, 10 के 10 रहेंगे, कोई फर्क नहीं है। अब हमको क्या कराना है, पहले तो 4/5 का गुणा x/1 से करना है, तो अंश का अंश से गुणा होगा 4x और 5 का 1 से गुणा होगा /5 प्लस फिर 4 का गुणा 10 से होगा 40, फिर 5 का गुणा 1 से होगा 5। ठीक है, अब हम इस 4x/5 का पक्षांतरण करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये प्लस के है इसलिए इधर आएंगे तो माइनस के 4x/5 हो जाएंगे और बराबर 40/5। अब 40 से 5 का भाग देते तो कितनी बार जाता है, 8 बार, तो यहां पर हम 8 लिखेंगे। अब यहां पर नीचे कर्ण हर में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है, लसपा आया 5, 1 का भाग 5 में दिया तो 5 बार जाएगा और उस 5 का गुणा इस 1 के ऊपर जो संख्या है उससे कराना, तो 5 का गुणा x से किया तो आ गई 5 के x माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, उस 1 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या यानी 4x से किया तो 4x के 4x आए बराबर 8। 5x माइनस 4x यानी 5 में से 4 गया तो 1x बचा /5 बराबर 8। x बराबर 5 गुणा 8, 5 × 8 आ गए 40। क्योंकि 5 क्या है, भाग के अंदर है, तो जब भाग के अंदर होता है तो ये गुणा के पास हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, गुणा, या ऐसे कहे वज्र गुणा कराए। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा, इसका इससे और इसका नीचे वाली, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो x का गुणा 1 से हुआ तो x आया और 5 का गुणा 8 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। जैसे समझ में आए उसको समझना, अपन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वज्र गुणा करने पर 5 का गुणा 8 है, वज्र का मतलब तिर्यक, तिरछा गुणा, ऊर्ध्व तिर्यक, 5 × 40, तो x बराबर 40 आ गया। अब हमें करनी है जांच, जांच में आंसर तो हमको प्राप्त हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा x ही है, यानी क्या मान है, 40। रही बात राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड हमारा है x/5 x। अब x का मान हमारे पास है, चलो एक बार लिख लेते हैं, x + 10, 4/5 x का मान हमको 40 प्राप्त हुआ, 40 और 10 के 10। देखिए 4/5 की जगह 4/5 लिखा, x के स्थान पर 40 आ गए और 10 के 10 लिख दिए, यही हमारा प्रश्न था। 4/5, 40 और 10 को जोड़ा 50 आ गए, 5 एकम 5, 5 गए 50, 4 और 10 का गुणा किया 40 आ गया। यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यानी हमारा जो आंसर 40 है वो क्या है, सही है, एकदम करेक्ट है। आगे अपन प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। बिल्कुल इसी प्रकार से सवाल है, ये भी हल करेंगे। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस के y। तो माइनस के y को पक्षांतरण करके इस तरफ ले आइए तो आ जाएगा 2y, माइनस का y को इधर लाया तो हो गया प्लस y। 26/3 और 5/3 को हम इधर ले गए तो ये हो गए माइनस के 5/3। 2 और 1 3y, बट्टे 3। 26 में से 5 जाएंगे। अब क्यों जाएंगे, क्योंकि 3 का भाग 3 में एक बार ही जाएगा और 1 का गुना 26 से कराओगे तो 26 ही आएंगे। माइनस 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का गुणा 5 से कराओगे तो 5 ही आएगा। तो 26 में से 5 गए 21/3। 3y बराबर 21 छोड़िए 3 का भाग 21 में दिया, 3 का भाग 21 में 7 बार जाता है तो आ जाएगा 7। और y बराबर, क्योंकि 3 और y का गुणा का संबंध है तो 3 भाग में यानी बट्टे के रूप में आ जाएगा और y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 7/3। अब हमें करनी है इसके उत्तर की जांच। तो सबसे पहले जो करते आए वही लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 2y प्लस 5/3। 2y प्लस 5/3। 2 y का मान हमको प्राप्त हुआ 7/3, तो y की जगह लिख लेंगे 7/3 प्लस 5/3। अंश का अंश से गुणा होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 2 सत्ते 14 और 3 एकम 3 प्लस 5/3। लसअप लेंगे पुनः 3 ही आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार ही जाता है, 1 का गुणा 14 से किया तो 14 ही प्राप्त होगा। 3 का भाग 3 में दोगे एक बार ही जाएगा, 1 का गुणा 5 से करोगे तो हमको 5 ही प्राप्त होगा। 14 प्लस 5 19/3 प्राप्त होते हैं। अब राइट हैंड साइड लेके देख लेते हैं क्या मान आता है। राइट हैंड साइड हमारा है 26/3 माइनस y। 26/3 माइनस, अब y का मान हमको प्राप्त हुआ है 7/3। अब हमको पता चल गया है कि लसअप 3 आ रहा है, 3 का भाग 3 में एक बार ही जाएगा, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी ही आएगी। देखो यहाँ भी 14 प्लस 5 आए, यहाँ पर भी 26 माइनस 5 ही आए, यानी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 26 माइनस 7। 26 में से 7 घटाएंगे तो 19 आएगा, 19/3।
दोनों संख्याएं समान हैं, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 2.3 के अंदर समीकरणों को हल करके हमने जो उत्तर प्राप्त किया है उस उत्तर की जांच करना सीखा। आशा करता हूं आपको समीकरण हल करना और उत्तर की जांच करना दोनों ही बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब आपने गृह कार्य के अंदर जो प्रश्न बच गए 5 मैंने करवाए हैं। प्रश्न संख्या 2, आपको जो गृह कार्य है जो आपको स्वयं को करना है, प्रश्न संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, इन प्रश्नों को आपको खुद को हल करना है। और हल करने के बाद इसके अंदर सबकी यदि आप जांच नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक प्रश्न की आप स्वयं जांच करके जरूर देखेंगे। परीक्षा में प्राय जांच नहीं कहते, लेकिन कभी कभी आ जाए तो जांच करनी आनी चाहिए, इसलिए किसी एक प्रश्न की जांच करके आप स्वयं करेंगे, बाकी के नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये होमवर्क के अंदर ये 5 प्रश्न अवश्य करने हैं।